हाँ शिवोहम। स्वामी जी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुक्म। संसार को बनाए रखकर अर्थात जो परम प्रमाण है उसको छोड़ करके, उसको महत्व न दे करके किसी को भी महत्व देने वाला कभी भी परमार्थ सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? बता सकते हो क्या कुछ? कल यही विषय चला था कि अनादि काल से बंधे हुए इस जीव को कोई भी साधन पूर्ण रूप से मुक्त करने में समर्थ है ही नहीं। केवल और केवल मात्र वेद भगवान ही उसे समस्त बंधनों से मुक्त करके सत्य में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अतः वेद भगवान जो है ये परम प्रमाण है। तो यहाँ पर ये शंका उदय होती है कि वेद भगवान परम प्रमाण है तो बाकी जो है, हाँ, जिनके लिए एक दिन नाम भी लिया गया था, तो क्या ये व्यर्थ है? क्या ये परम प्रमाण नहीं है? इनका क्या रोल होगा फिर? अथवा समझो इनको महत्व दे करके पूर्ण रूप से विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ कोई कारण बता सकते हो क्या? महाराज जी, ये दूसरे जो भी है प्रमाणिक चीजें वो नाम और रूप को ज्यादा महत्व देते हैं, अष्टि भांति प्रिय को महत्व नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। कहने का मतलब इनके अंतर्गत वैसे देखा जाए तो आत्म तत्व का भी वर्णन होता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु नाम और रूप को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। इसलिए वहां पर वो अस्थि भांति प्रिय रूप जो परमात्मा है, जो आत्मा तत्व है, वह छिप सा जाता है। हाँ, छिपता नहीं, ध्यान रखना, यहाँ छिप सा जाता है ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या होता है भाई, जिस ग्रंथ में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया उसी को तो प्राप्त करने की चेष्टा होती है। चलो, ये बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी कुछ सूत्र बता सकते हो क्या? हाँ, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो। कोई नहीं है ना? गुरुदेव, उनमें कर्म उपासना की अधिक प्रधानता रहती है और ब्रह्म तत्व की गौणता रहती है बाकी ग्रंथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इसी टाइप का सुनना चाह रहे थे। वास्तव में बात यही होती है कि उनके अंतर्गत मोक्ष के जो साधन होते हैं, कर्म उपासना के द्वारा सब दुखों की निवृत्ति के बारे में संकेत किया हुआ रहता है। अर्थात
कर्म उपासना का इतना बोलबाला होता है, सगुण साकार का इतना महात्म्य होता है कि वह उसी को प्राप्त करना ब्रह्म साक्षात्कार समझता है। और उनके साधन कर्म उपासना योग आदि जो है उन्हीं साधनों को पकड़ करके बैठ जाता है, उन्हीं को सबसे ज्यादा महत्व देता है। और जब इनको महत्व दिया जाएगा तो सच्ची बात यह है कि वह कर्म उपासना की ओर ही प्रवृत्त होगा। और कर्म उपासना की ओर प्रवृत्त होकर के कभी कोई इस अनादि विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल खरी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा सूत्र बताया। तो इसके अंतर्गत धर्म शास्त्रों के अंतर्गत इनका ही बोलबाला अधिक होता है। जैसे 18 पुराण है तो प्रत्येक पुराण के अंतर्गत वैसे देखा जाए तो ये रहस्य पुराणों के अंतर्गत जो वर्णित है ना, तो वास्तव में इसका रहस्य क्या, ये तो सप्तम तरंग जब समझ में आएगी ना तब पता चलेगा कि भगवान वेद व्यास जी महाराज ने प्रत्येक पुराण में अलग अलग एक की स्तुति की और बाकी सबकी निंदा कर दी। तो इसका क्या तात्पर्य है? फिर भी वैसे देखा जाए तो स्थूल दृष्टि से पुराणों के अंतर्गत केवल एक को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। किसी में विष्णु भगवान को सब कुछ बता दिया, बाकी सबको उनके अंश बता दिए। तो किसी में शिव जी को बता दिया, किसी में गणेश को, किसी में शक्ति को, किसी में सूर्य को, ऐसे करके अलग अलग बता दिया ना। तो जिसकी जिसमें आस्था हो जाती उन्हीं को पाने की चेष्टा की जाएगी। और ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्मोपासना की आवश्यकता होती है। सत्य वस्तु को पाना हो या छोड़ना हो, इसके लिए कर्मोपासना की आवश्यकता होती है। और झूठी वस्तु को न तो छोड़ने के लिए न पकड़ने के लिए कर्मोपासना की आवश्यकता होती, बल्कि केवल मात्र जानकारी की अर्थात ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जब आस्था उस जगह पर हो जाती है तो उनको पाने के लिए कर्मोपासना का ही तो चयन किया जाएगा, क्योंकि हम उनको अपने से भिन्न समझते हैं। और अपने से भिन्न जो वस्तु होती है उसको चल के ही पाया जाता है, उसके लिए मेहनत मजदूरी ही करनी होती है। यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे साधक संसार में सर्वत्र इसी का बोलबाला रहता है। कहते हैं अरे भाई सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं तब कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, 6 महीने तक खेती करते हैं तब जाकर के गेहूं आदि प्राप्त कर सकते हैं। किसी से मिलना हो तो उसका इंतजार करना होता है, कहीं पहुंचना हो तो चल के जाना पड़ता है। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले कहते हैं कि एक क्षण में हम परमात्मा की प्राप्ति करवा देते। अरे भाई ये तो असंभव होता है, ऐसा थोड़े होता है क्या? 6 महीने इंतजार करे तब जाकर के हम प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ एक क्षण में कुछ हो सकता है क्या? तो जो सिद्धांत से अनभिज्ञ होते हैं वो तो अंट संट पता नहीं क्या का क्या बकते रहते हैं, उनके कथन में कोई सत्यता नहीं होती है, क्योंकि उनको वास्तविकता का पता तो होता ही नहीं। तो यहाँ पर हमारी जिसमें आस्था होगी, अर्थात यदि कोई आत्म तत्व को जानना चाहता है तो आत्मा तो कहीं बाहर तो होती नहीं है, वो तो सबसे भीतर होती है। देह के भीतर, इंद्रियों के भीतर, प्राण के भीतर, मन के भीतर, बुद्धि के भीतर जो है वो आत्म तत्व है। तो जो आत्म तत्व को जानना चाहेगा वह अंतर्मुख होगा, और जो बाकी किसी को जानना चाहेगा वह बहिर्मुख होगा। तो यहाँ वेदांत जो है, श्रुति माता जो है अपने को अंतर्मुख ही करते हैं, इसलिए भी वेद भगवान परम प्रमाण होते हैं। तो देखो यहाँ पर विचार करके ये वेद भगवान को छोड़ करके बाकी के जितने जो कुछ भी होते हैं, बताओ ये कर्मोपासना की ओर प्रवृत्त करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे महाराज जी। और आस्था बनवाएंगे, संसार को सत्य प्रिय रमणीय बताएंगे, संसार के बारे में अनेक प्रकार की कल्पना करवाएंगे। विचार करके देख लो, सचमुच में वह विद्या के बंधन से मुक्त हो पाएगा क्या? ज्ञान में उनकी निष्ठा होगी क्या? कभी नहीं। हाँ, इसीलिए सत्य बात कहे तो ये नाम रूप की जो महिमा होती है ना,
जहाँ नाम रूप की कथा होती है तो समझो एक बैठ जाओ, क्या बात हुई, उनके हिसाब से बैठते रहेंगे, आपको क्या करना। वो जो जहाँ बैठ रहे बैठ, आगे देखो पीछे देखना ही नहीं है, वो फिर सत्संग में गड़बड़ हो जाती है। न तो किसी को बोलना, न प्रणाम, जहाँ हो वहीं कर लो, और जो कि तुम बैठना, बिल्कुल हिलना चलना भी नहीं, इधर उधर भी नहीं देखना, नहीं तो फिर मेरे विक्षेप होता। क्या विषय सुना रहे थे, गड़बड़ हो गई, क्या सुना रहे थे? कर्म उपासना और नाम रूप वाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। तो ये नाम रूप की जो कथाएं होती है ना, सच्ची बात, ये कथाएं तो एक ऐसा बम का गोला होता है, जैसे किसी जगह पर बम का गोला गिरा दिया जाए तो वहाँ कितने ही वर्षों तक वो हिरोशिमा आदि वहाँ गिराया गया ना, वहाँ घास ही नहीं होगा महाराज जी, नहीं होता। तो ऐसे ही जहाँ नाम रूप की कथा होती तो वहाँ कभी भी सपने में भी ब्रह्म जिज्ञासा जागृत तो होती ही नहीं। ये नाम रूप की कथाएं ऐसी ही होती हैं, क्योंकि अनादिकाल से हम इनके पीछे ही पागल हो रहे हैं, इनको ही सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं, इन्हीं को सब कुछ जब समझ लेते हैं तो फिर प्रवृत्ति भी तो उसी प्रकार की होगी ना। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि यदि नाम रूप में अटक गए तो सचमुच में कर्म उपासना, हालांकि कितने भी कर्म उपासना करो न, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक तो सारा का सारा कचरा ही होता है। जिस दिन तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए, समझ लेना चाहिए अनादिकाल के साधन भजन जो है ये फलित तो हो गए हैं, ये सफल होने लग गए। और यदि जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तो समझ लेना चाहिए अभी तक तो कुछ भी फायदा मिला ही नहीं। इसलिए साधकों को बड़ा सावधान रहना होता है, खूब समझना होता है। बिना समझे हम तो कहीं पर भी अरे अच्छी बातें लगी, क्योंकि रोचक में तो हर किसी की प्रीति होती है ना। वहाँ तो मौज मस्ती, मनोरंजन, खाने पीने का, यहाँ तो नाच कूद का, ताली बजाने का, पता नहीं किस किस का आनंद तो अलग अलग होता है ना। फिर बहिर्मुख होते तो भीड़ भी होती है, बहुत सारे होते हैं, तो किसी का किसी के प्रति आकर्षण होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो सारी की सारी प्रवृत्तियां केवल देह को लेकर के ही हो जाती हैं। और फिर धीरे 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 नातम पदार्थों में ही आस्था होने लगती हैं, उनका साधन वजन तो छूट जाता है, वो मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय और कहीं प्रवृत्त होते ही नहीं। इसलिए कुल मिलाकर के अंतर्मुख होना ही जीवन का सार होता है। जब तक बहिर्मुख रहेंगे, जब तक कचरे को महत्व देते रहेंगे, जब तक नाम रूप को सब कुछ समझते रहेंगे, तब तक सच्ची बात यह है ब्रह्म विद्या तो वहाँ जागृत होने वाली है ही नहीं। तो भाई ये बाकी के जितने भी होते हैं इनमें नाम रूप का बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है। हालांकि जो सांसारिक भोग पदार्थों में जो लिप्त होते हैं उनके लिए तो ये समझो अमृत का काम करती हैं, परंतु जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसके लिए तो कहने का मतलब ये बाधक ही होती है नाम रूप की कथाएं। ऐसा नहीं समझना कि हम केवल निंदा ही निंदा कर रहे हैं, या निंदा नहीं की जा रही बल्कि असलियत बताई जा रही है। यदि कोई संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल हो रहा है तो भगवत भक्ति के बिना उसका चाहे कुछ भी क्यों न कर लो वो उसका कल्याण संभव ही नहीं है, अर्थात वह वहां से ऊपर उठ सकता ही नहीं। ये तो ईश्वर की अनन्य कृपा जिनके ऊपर होती है, सचमुच में उन्हीं का चित्त शुद्ध होता है, जिज्ञासा जागृत होती वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। तो ईश्वर की कृपा के बिना तो काम नहीं चलता, परंतु यहाँ गड़बड़ ये हो जाती है। सगुण साकार की भक्ति की भी जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, परंतु सगुण साकार परमात्मा की भक्ति करके भी उनसे केवल और केवल मात्र घरवाली कभी बीमार न हो, घरवाला कभी मेरे को छोड़ कर न जाए, ऐसी नासमझ युक्त बातें ऐसी कल्पनाएं की जाती, कभी धन की कमी न पड़े, कोई बीमार न हो, घर में सुख शांति बनी रहे, धन दौलत का यहाँ पर लगा रहे, क्या बात है। तो हो गया ना साधन भजन गड़बड़ घोटाले वाला। इसलिए नाम रूप को महत्व दे करके चाहे किसी का भी भजन क्यों न करो, उनका भजन सचमुच में सार्थक होता ही नहीं। और सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा अर्थात अस्थि भांति प्रिय को महत्व दे करके उनको जानने की जिज्ञासा लेकर के फिर कैसा भी भजन क्यों न करो, निश्चित रूप से वह सार्थक हो ही जाता है।
बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से ध्यान शिवम रखना गुरुदेव। चाहिए। हाँ बोलो। शिवम गुरुदेव, हाँ शिव। एक संशय है। हाँ बिल्कुल बोलो। संशय एक जब दीक्षा लेते हैं तो नाम ही तो देते हैं। हाँ वैसे देखा जाए तो नाम ही नाम से छुड़ाता है। भगवान नाम की आवश्यकता क्यों होती? क्योंकि संसार के हम अनेक नामों में अटके हुए रहते हैं, तो उनमें प्रीति न होकर के उनमें प्रीति हो जाए तो ये संसार के बहुत सारे नाम जो ये धराशायी हो जाएंगे। परंतु जब सारे के सारे नाम धराशायी हो जाते हैं उस समय फिर जिज्ञासा जागृत होती है, क्योंकि उनके छूटने से अनेक प्रकार के दुख निवृत्त होंगे और नाम के जप करने से उनको सच्ची शांति नहीं मिलेगी। आप स्वयं भी विचार करके देख सकते हो, 5 करोड़ जिन्होंने राम नाम लिखे हो, सचमुच में यदि शांति मिल जाती, वेदांत विचार की आवश्यकता होती क्या? तो ये दोहरा फायदा होता है, अर्थात भगवत कृपा उनके ऊपर ऐसी होती है कि संसार के प्रति जो आस्था होती है वो छूट जाती है और केवल मात्र नाम के स्मरण करने से सचमुच में दुखों की निवृत्ति नहीं होती, ये भी उनके रहस्य समझ में आ जाता है। तभी तो वह संतों का संग करता, वरना संतों के संग की आवश्यकता है कहाँ पर? नहीं है ना? नाम से कल्याण हो जाता है उसके संतों। हाँ बिल्कुल सत्य बात है ये तो। और वैसे देखा जाए तो आप तो रामचरितमानस के बड़े विद्वान रहे, वो जीवन भर इसी का स्वाध्याय किया, तो इसमें अयोध्या कांड में साफ साफ आता ना, राजा दशरथ 6 बार राम के नाम का उच्चारण करते हैं और उस समय प्राणों का त्याग करते हैं। राम राम कह राम कही, राम राम कह राम, तनु पर हरि रघुवर रहु गये सुरधाम। राजा दशरथ 6 बार राम के नाम को लेकर के, राम के नाम का उच्चारण करके फिर प्राणों का त्याग करते और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जबकि राम का नाम यदि कोई मरते समय ले ले, उनकी तो मोक्ष होनी चाहिए ना। हाँ तो यह नाम से काम नहीं चलता, काम तो नाम ही से चलता। ये नाम रूप की जो आत्मा है उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करके फिर भले ही उसके नाम का स्मरण करते हुए जाए तो बात अलग है, परंतु केवल और केवल मात्र उनके असली स्वरूप को न जान करके सगुण साकार आकृति कोई, क्योंकि ये तो माया सारी की सारी मायाकृत होती है, माया से ही बनती है, माया को छोड़ करके और कुछ होती ही नहीं। गुरुदेव बिल्कुल सही है ना? रामायण ये, हाँ शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम। रामायण तो ये भी कह रही है कि राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनहि चितरावे बरियाई। हाँ वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार के उपदेश होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। हाँ, रोचक उपदेश होता है, भयानक उपदेश होता है और यथार्थ उपदेश होता है। तो ये किसमें? कहने का मतलब संसार की ओर से छुड़ा करके परमात्मा की ओर नाता जुड़वाने के लिए रोचक उपदेश की आवश्यकता होती है, निषिद्ध कर्मों से छुड़वाने के लिए भयानक उपदेश की आवश्यकता होती है। गड़बड़ यहाँ पर यह हो जाती है कि रोचक उपदेश को भी कोई यथार्थ समझ लेता है। अब यदि ठीक तरह से उनका प्रैक्टिकल करके देखे, तार्किक ढंग से विश्लेषण करके देखे तो रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। कोई कह देते नहीं यहाँ पर रहु गये सुरधाम, यहाँ पर सुरधाम का मतलब तो मोक्ष लोक है। यदि ऐसा भी कह दे तो ये तो स्पष्ट है ना, मोक्ष होने के बाद में फिर जन्म होता है क्या? नहीं होता ना। और यहाँ पर तो जब भगवान राम लंकेश का वध कर देते हैं, रावण को मार देते हैं, उस समय राजा दशरथ स्वयं आकर के 3 अवसर दशरथ तय आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसमें राजा दशरथ वहां उपस्थित होते हैं और भगवान राम लक्ष्मण के सहित उनकी चरण वंदना आदि करते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। क्योंकि उस समय रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पीते दीने उदृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। भगवान राम को
राम उनके प्रति अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं, फिर भी ताते उमा पहुंच नहीं पायो, दशरथ वेद भक्ति मन लायो। दशरथ ने उनको केवल मात्र अपना पुत्र ही समझा। गुरु समझ लेते और वास्तव में आत्म तत्व का बोध हो जाता तो मुक्त हो जाते, कृतार्थ हो जाते, परंतु वेद भक्ति में चित्त लगाया, अतः उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो भाई यहाँ पर ये सारा का सारा बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। भावुकता से काम नहीं चलता है। कोई किसी को पकड़ के बैठ जाता है, अरे जीवन भर किसी को पकड़ के बैठना ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। हाँ, कितना भी ऊंचे से ऊंचा साधन क्यों न हो, वो तो लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक आवश्यक होता है। और लक्ष्य की प्राप्ति होने के पश्चात हाँ, उपाय किसको कहते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसे पकड़ना पड़े और लक्ष्य की प्राप्ति हो उसके पश्चात छोड़ दें, उसे तो उपाय कहते हैं। ये सारे के सारे साधन क्या उपाय तो है। तो क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा ऊंची कक्षा का नहीं सुनाते, क्योंकि वर्तमान में समय ऐसा चल रहा है कि सच्ची बात कहे तो कुल मिलाकर के नाम रूप की कथाओं से कम ये अवगुणों की तरफ, दुर्गुणों की तरफ, नीच कर्मों से तो थोड़े बहुत बचे रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या के अधिकारी तो सब होते ही नहीं है, और जो होते हैं उनकी बड़ी विलक्षण बातें होती हैं। तो चलो ठीक, अपने अपने दृष्टिकोण से सब ठीक है। ये जो सुनाया ये जिज्ञासु की दृष्टि से सुनाया। हाँ, सचमुच में जो उत्तम जिज्ञासु होता है ना, उनके लिए तो नाम रूप की कथाओं के लिए तो कह दिया, कथा करनी नहीं बांचनी, काना सुननी नाई, कथा सुने सामले निश्चय नरका में जाए। यदि नाम रूप की कथा का ऐसा कर लिया तो सच्ची बात है, नरक में जाने से उनको कोई रोक सकेगा ही नहीं। हाँ, भले ही उनको फालू के समीपे सायु रूपे सायु जी मुक्तियां क्यों न प्राप्त हो जाए, परंतु आत्म साक्षात्कार के बिना दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। तो कल्प कल्पांतरों तक भले ही वो भगवान नारायण के सानिध्य में रह लेंगे, परंतु फिर भी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अंततोगत्वा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में तो भटकेंगे ही भटकेंगे। यही तो वेद भगवान का सिद्धांत है, और इसीलिए वेद भगवान परम प्रमाण होते हैं। तो भाई देखो, ये ध्यान रखना, जिज्ञासुओं के लिए सुना रहे हैं, बाकी के लोगों के लिए नहीं है। उनको तो पता नहीं कितने जन्मों तक ये कथाएं सुननी पड़ेगी, सगुण साकार के बारे की चर्चाएं सुननी होगी, उनकी स्तुति करनी होगी, प्रार्थनाएं करनी होगी, उनके लिए खूब रोना होगा, उनके लिए हाँ पागल होके भटकना होगा। उन्हीं का चिंतन मनन होता रहेगा न, कल्प अनादि काल से कोई साधक करता आ रहा और पता नहीं कितने समय तक और करेगा, तब जाकर के उनका हृदय पवित्र होगा। तो ये जिनका हृदय पवित्र हो गया हो ना, मल विक्षेप दोष से जो छूट गए, उनके लिए सुनाया। उनको नाम रूप के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि चाहे कैसा भी क्यों नाम ना हो, वो सारा का सारा मिथ्या होता, सारा का सारा झूठा होता। तो अपने दृष्टिकोण से भी देख लेना भाई, हम तो सुना रहे तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सुना रहे हैं। हाँ, जो भी सुनाते हो सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि लोगों को तो एक तरह से बहाना मिल जाता, बातें तो एक दो सीखते हैं और कहते हैं हमारे तो गुरुजी ने कह दिया, कथा कुछ नहीं सुननी। तो भाई ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। हाँ, अपने में किस पर काम सत्य बात है। तो मारो मार तो आवागमन में पड़ी लगो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। हीरालाल जी बोल रहे तो 5 करोड़ राम का नाम लिखवाड़ा बोल रहा भैया। वो क्या होता है कि संत महापुरुषों के तात्पर्य को न समझे तो बहुत सारे गड़बड़ भी कर देते हैं। कुल मिलाकर के जब तक कर्म धन भोग का भजन कर रहे हैं ना, हाँ, कर्मों के पीछे पागल हो रहे, धन के पीछे पागल हो रहे, भोगों के पीछे पागल हो रहे, ऐसे जीवों को तो हाँ, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे और कोई कथा क्यों ना हो, हाँ, भगवान से संबंधित किसी भी प्रकार की चर्चा क्यों ना, उन्हें तो बहुत सुननी होगी। और जो कर्म धन भोग से विरक्त होने लग गए, उनके लिए सुनाया गया, उनको तो केवल और केवल मात्र वेद भगवान को ही महत्व देना है, उसे ही प्रबल प्रमाण समझना है।
क्योंकि वेद भगवान केवल और केवल मात्र ज्ञान का ही महत्व बताते हैं, आत्म तत्व का ही वहां पर, बाकी में ज्ञान का इतना महत्व नहीं होता है। नाम रूप का महत्व। हाँ, क्योंकि ज्ञान निवृत्ति की ओर ले जाता है और बाकी सब जो है ये प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। शिवम गुरुदेव शिवम। थोड़ा सा उजाला हुआ अंधेरे का। हुआ क्या? चलो पता नहीं आज कैसे सुना दिया, वरना सार्वजनिक स्थलों पर तो कुछ ऐसी बातें नहीं सुनाते जो उत्तम जिज्ञासु ये होते ज्ञान हैं। ज्ञान की बात है इसमें सब। हम तो भी छोटे स्तर के जो सुनाओगे तब तो स्तर चेंज होगा हमारा। वास्तव में देखा जाए तो ये ज्ञान की कक्षा ऐसी होती है, न तो लिहाज करके सुनाया जाता न किसी की परवाह की जाती। हाँ, यदि परवाह करके सुना रहे तो फिर गड़बड़ भी है वैसे देखा जाए तो। और तो मैं नाराज थोड़ी हूँ, मैं खुश हो गया, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा, मैंने सोचा भी आप तो बहुत बड़े कथाकार हो, पता नहीं कभी कहीं बम गोला न छोड़ दो। नहीं, एक मार्गदर्शन मिलता तो शिवम शिवम। और वास्तव में सत्य से ही दृढ़ता आती है। सत्य के बिना कोई दृढ़ता थोड़ी आती, बिना सत्य के संसार थोड़ी छोड़ता। हाँ, और वैसे देखा जाए तो ये तो चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो, उनके असली स्वरूप की चर्चाएं सुनाई जा रही है। तो महाराज समझो भगवान राम हो या कृष्ण हो, यदि उनके स्वरूप का चिंतन मनन करवाया जा रहा, उनके स्वरूप की महिमा बताई जा रही और उनके शरीर की निंदा की जा रही, तो वो नाराज होंगे क्या? अरे वो तो यही तो कहते हैं, शरीर यदि निंदियन्ते सहायते जनाम में आत्मना यदि निंदियन्ते स्वात्मानम निंदियन्ति ते। जो शरीर की निंदा करते तो समझो वो तो हमारी सहायता करते, क्योंकि हम भी तो शरीर की निंदा करते हैं ना। अरे आप और हम समझ रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर तो मलिन अपवित्र आदि है, दृश्य मात्र। तो क्या भगवान राम कृष्ण का अनुभव इतना नहीं था क्या? अरे भगवान कृष्ण तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। हाँ, जब भगवत गीता का महात्म्य बताया जा रहा है तो कह रहे हैं मायामय मिदम देवी वपुरमय न तु तात्विकम। हे देवी, ये मेरा शरीर मायामय है, वास्तविक है ही नहीं। अब भोले जीव कुछ भी समझ के बैठे तो बैठे रहो, अपने को इससे क्या लेना देना। आत्मा परमार्थ है, आत्म तत्व को छोड़ के सारा का सारा निराकार साकार रूप धरी आयो कहीं एक बारा, सपने वे मिट गयो रयो सार का सारा। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक कुछ थिर नहीं सपना ज्यों संसार। अरे वास्तव में सारा संसार सपना है। हाँ, थोड़ी ज्यादा ऊंची बात हो जाए, परंतु सपने में ही सब कुछ होता है। हाँ, यथार्थ तो अपना स्वरूप है। शिवम गुरु जी, शिव जी पार्वती में से कह रहे हैं क्या? हाँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या बात है, बिल्कुल सत्य वचन है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सुनो उमा ते लोग भागी, हरि तजी हो विषय अनुरागी। क्या बात है। इसीलिए तो भगवान शंकर का जो अनुभव है ना, वो परम प्रमाण होता है। हम हमारे अनुभव के चक्कर में पड़े रहते हैं। कितना खतरनाक, कितना उच्च कोटि का अनुभव सुनाया जा रहा, परंतु सत्य कहे तो इसको भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ के समझते हैं ना, तब इसका रहस्य अच्छी तरह से समझ में आता है। एक बार अपने बाननवाड़ा के पास में जो रूपपुरा है ना, जिनके लिए कल सुना रहे थे, जब छोटे थे उस समय कहने का मतलब माता पिता का ऐसा था कि सत्संग में नहीं जा सकते हैं। वो थपेड़े भी लगती थी, डांट फटकार भी लगती थी, ध्यान भी रखा जाता, फिर भी जिनका स्वभाव बन जाता ना, वो फिर उनसे छूटता नहीं है। तो उनके पिताजी गेट पर खाट लगा करके उन गेट जहाँ से निकले उसी जगह पर फिर सो जाते। मैं देखता हूँ कैसे जाता तो उनके नीचे से निकल करके भग जाते। जब छोटे छोटे थे तभी तो जीवन की निष्ठा, वास्तव में जीवन का सार क्या वो समझ में आता। तो टाइम तो शायद 8-10 वर्ष हो गए होंगे। 8-10 वर्ष पहले एक बार वो रामदेव जी महाराज अभी जिनके लिए चर्चा चल रही थी रूपपुरा वाले, तो
अपने आश्रम पर आए हुए थे, तो 3 दिन तक इसके बारे में चर्चा चली। एक दिन तो कनिष्ठ क्लास, 3rd क्लास का जो इसका अर्थ होता है ना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, तीसरे नंबर का अर्थ सुनाया गया। और तीसरे नंबर का अर्थ संसार के सभी लोग जानते हैं, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, अर्थात भगवान का भजन ये सत्य, बाकी सब सपना है। ये 3rd क्लास का अर्थ होता है। फिर दूसरे दिन 2nd क्लास का अर्थ बताया, इसे भी ऊंची कक्षा का। और फिर तीसरे दिन सचमुच में जो सर्वोत्कृष्ट है, जो सचमुच में सिद्धांत है, हाँ, जो वास्तव में जिसको जानने मात्र से हम तुरंत तत्क्षण कृतार्थ हो जाते हैं, और जिससे ऊंचा कोई अर्थ होता ही नहीं। हाँ, तो भगवान शंकर का अनुभव ये तो हम ही जानते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। किसी को भी पूछो सार क्या, तो यही कहेंगे भगवान का भजन सार, बाकी संसार झूठा। तो हम जितना जानते भगवान शंकर भी उतना कहेंगे, तो क्या भगवान शंकर की कोई विशेषता हुई क्या? अरे भगवान शंकर तो साक्षात, वो तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, वो तो सबके आदि गुरु है ना। तो वास्तव में इनका क्या अर्थ होता है, ये तो इस प्रकार से जो सर्वोत्कृष्ट इस चौपाई का वास्तविक असली अर्थ है ना, वो समझे तब बात कुछ और होती। हाँ, वरना तो बोले लोग केवल इतना समझ लेते हैं और कुछ समय के लिए भजन कर लेते हैं और सोचते हम भजन करते हैं, हमारे जैसे भक्त संसार में कौन होंगे, हम ऐसे हैं वैसे हैं। ये सब मनोरंजन होता है। तो चलो इन चौपाइयों का गंभीरता से वास्तव में अर्थ क्या है, इसके लिए भी थोड़ा पुरुषार्थ किया करो। ओम गुरुदेव शिव। महाराज जी, हम तो इसका सीधा अर्थ मानते हैं, इसका गूढ़ अर्थ तो अरे कोई कर नहीं सकता। हाँ, गूढ़ अर्थ तो चतुर्थ भूमिका में समझ में आता। 3 भूमिकाएं जिनकी कंप्लीट हो जाती है, वही फिर इसके गूढ़ अर्थ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर तो कहने का मतलब ज्ञान की जो पहली भूमिका, वहां पर भी पेड़ डिगमगाते हैं। हाँ, इसका इन सूत्रों का खूब अध्ययन किया करो, क्योंकि पहली भूमिका जो है ना, ये बड़ी विलक्षण है। सबसे ज्यादा चिंतन मननी साधकों को प्रथम भूमिका के बारे में करना चाहिए कि हम प्रथम भूमिका में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, अब क्या करना क्या नहीं करना। महाराज यही LKG है, वर्ण ज्ञान अक्षर ज्ञान यही से सीखा जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। अक्षर ज्ञान में तो कोई बड़ी बात है नहीं। ये तो भले कोई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए। नारद जी महाराज को देख लीजिए। हाँ, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष 6 अंगों सहित वेद में पारंगत विद्वान थे, समस्त शास्त्रों में समस्त पुराणों में। फिर भी रो रहे थे और सनकादिक ऋषियों की शरण में जाकर के कहते, भगवान मुझे दुख होता मैंने सुना, तरते शोक आत्मविद, आत्मज्ञानी हर शोक से मुक्त हो जाता, मुझे तो सुख दुख होता, कृपा करो मुझे सुख दुख के बंधन से छुड़ाओ। तो इतना जानते तो क्या उसमें नहीं आता था क्या? परंतु केवल वो अक्षर ज्ञानी थे, शब्द ज्ञान था। हाँ, शब्द ज्ञान से काम नहीं चलता, अर्थ ज्ञान से चलता, और अर्थ ज्ञान से भी काम नहीं चलता। अर्थ का अर्थ जो है, जिसे परमार्थ कहते हैं, उस परमार्थ ज्ञान से ही सचमुच में ये जीव पूर्ण रूप से कृतार्थ होता है, धन्य होता है। ये थोड़ी विशेष बात है। हाँ, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज थोड़ी शायद पता नहीं, जब कट्टर वेदांती रहे थे उस समय का भाव कुछ आ गया था, वरना इस समय तो हमारे लिए तो ठीक है। क्या कर्म क्या ज्ञान, सारा संकल्प मात्र है। क्या श्रेष्ठ है क्या निकृष्ट है। अच्छा, और भी कोई सूत्र सुनाना चाहो तो देख लो इसके अंतर्गत।
बस, कोई नहीं। वेद भगवान को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी है उसमें कोई आग्रह कर बैठे तो वह अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसी के बारे में पहले 2-5 सूत्रों की विवेचना हुई थी। साधकों ने बताया था ये कारण हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे ही कोई कारण और दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा उसी के बारे में। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव, अंधकार को भगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छी बात है। यानी प्रमाण विभाग है जो नित्य प्राप्त की प्राप्ति कराता, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति कराता। कर्म उपासना तो निर्वाण विभाग हो, तो किसी चीज को निर्वाण कर सकती है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ रहस्य क्या निकला फिर? वेद भगवानी परम प्रमाण है। अंधकार की अर्थात अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से ही हो सकती है और वेद भगवान ही परम प्रमाण। स्वयं तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोच प्रद वेद बखाना। यही तो श्रुति का सिद्धांत है। रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति होती ही नहीं। तो ज्ञान का इस प्रकार का ढिंडोरा वेद भगवान ही पीटते हैं। बाकी कर्म उपासना के बारे में बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटते हैं, इसलिए ये प्रमाण नहीं है। इनके द्वारा जीव अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। स्वर्ग ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है, सगुण साकार के दर्शन कर सकता है, परंतु निर्गुण निराकार परमार्थ तत्व का साक्षात्कार तो केवल और केवल मात्र वेद सम्मत सिद्धांत से ही हो सकती है, बाकी संभव ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई कुछ बताना चाहे तो? और चलो कोई बात नहीं, ये जो सुना है इसी का चिंतन मनन करना और क्या, और अच्छी तरह से निष्ठा बनाने की कोशिश करना, अच्छी तरह से रहस्य को समझने की कोशिश करना, अपने को अटकना नहीं है। वास्तव में सिद्धांत बड़ा विलक्षण होता है, क्योंकि ज्ञान भी केवल अज्ञान को निवृत्त करता है, बाकी परमार्थ तत्वों का साक्षात्कार या उनकी उत्पत्ति इसके आदि की भी बात नहीं होती है। तो जहाँ पर ज्ञान के भी पर जल जाते हैं तो बेचारे कर्म उपासनाओं की तो क्या सामर्थ्य है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना और फिर अपने अधिकार के अनुसार क्या करना क्या नहीं करना ये भी ध्यान रखना। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आपके श्री साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। कोटि प्रणाम। शिव कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम दत्ता। हाँ, शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, आपको प्रणाम। हाँ, शिवोहम।
प्रणाम स्वामी जी आपके श्री शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री शिवोहम। हमारे सतगुरु चरणों को प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम।